दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और बेहतरीन ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और काफ़ी कमाल के इस ड्रामे को अच्छी रेटिंग्स भी मिल रही है। ऐसे में अगर आप लोगों को भी दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग एक से बढ़कर एक अभी बेहतरीन ड्रामा देखना और एंजॉय करना चाहते हो, तो इस समय पे आप लोगों को दोस्तों लेवी है बर रंगा दारी हरता ड्रामे को देखना चाहिए, जो एक शानदार और बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली स्टोरी के साथ में आप लोगों को ये ड्रामा अभी देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों को ये ड्रामा बेहतरीन लगेगा और ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ड्रामे की IMDb रेटिंग के बारे में तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी जानकारी बताने ही वाला हूँ। साथ ही में मैं आप लोगों को इस ड्रामे के कितने एपिसोड है वो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में भी हम आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन और दिल को छू जाने वाला ये ड्रामा है, जिसकी कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों लेवी है बररंगा दारी हरता जो ड्रामा है, इस ड्रामे की स्टारिंग कास्ट की तरफ से इसमें इतना बढ़िया काम किया गया है कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ड्रामे की कहानी में हमें काफ़ी कुछ नया दिखाया गया है और काफ़ी बेहतरीन अच्छी स्टोरी आप लोगों को इसमें देखने को मिली है। लेवी है बररंगा दारी हर्टर ड्रामे की कहानी में हमें दिखाया जाता है जब रात का समय था और चारों ओर रोशनी थी, संगीत बज रहा था और हंसी का माहौल था चारों तरफ। वहीं पर शहर की सबसे बड़ी पार्टी चल रही थी, क्योंकि आज शुन शोक का बर्थडे था। हर कोई उसे बधाई दे रहा था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी और हर तरफ से मानो खुशियाँ उसे जो है दिखाई दे रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात शुन शोक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे गहरी दर्दनाक रात होने वाली है। वो दोनों के साथ जाम ठोक रहा था, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो प्यार के पीछे नफरत छिपाए बैठा था। उसकी अपनी बहन शनुकुनी। पार्टी की आवाज़ें तेज थी, पर एक पल में सब कुछ थम सा गया जब ठंडी चमकती हुई चाकू पीछे से आकर सीधे शुनशोक के सीने में धंस जाती है। वो गिर पड़ती है, सब कुछ धुंधला होने लगता है। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था, शनकुनी का। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में था क्यों ऐसा क्यों किया इसने, ये सवाल था। पार्टी की हंसी मानो चीखों में बदल चुकी थी अचानक से ही, और सुनसोक की सांसें अब धीरे पड़ने लगी थी। अंधेरा छा गया और सब कुछ मानो खत्म सा हो गया था जहाँ पर। लेकिन मौत के बाद अंधेरा नहीं था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने वही जगह थी, पर सब अलग था। ना कोई पार्टी थी, ना कोई म्यूजिक था, ना ही कोई रोशनी थी। उसने देखा वो अपने बचपन में लौट आई है। वो वही पुरानी अनाथालय में थी जहाँ से उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। चारों ओर छोटे-छोटे बच्चे थे जिनके चेहरे पर मासूमियत थी। आज का दिन खास है तुम्हारे लिए, उससे कहा ऐसा, क्योंकि कुछ अमीर परिवार आने वाले थे वहाँ पर अनाथालय में, और वह बच्चों को गोद लेने वाले थे। और हर बच्चे की उम्मीद से जो है वो खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो हर बच्चा सोचता था कि शायद आज कोई उसे अपना ले। इसी लाइन में 2 बच्चे थे, शुनशोक और उसकी दूसरी बहन शनकुनी। ये दोनों बहनें साथ-साथ खड़ी थीं, पर उनके दिलों में सोच अलग थी। शनुकुनी की नज़र तुरंत एक अमीर परिवार पर पड़ जाती है, जो चमकदार कपड़े पहने हुए थे और उनके साथ बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थीं। वहीं पर दूसरी ओर जो थी, चेहरे पर उनका रुतबा साफ दिख रहा था। वो बोली, मैं इन्हें चुनती हूँ। शनकुनी ने उन्हें चुन लिया। सब खुश हो जाते हैं, सबने तालियां बजाई। लेकिन शुनशोक की नज़रें एक कोने में खड़ी एक साधारण जो है दंपति पर पड़ी। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सच्चा प्यार और अपनापन था। शुनशोक के दिल में ने कहा, यही मेरे अपने हैं। वो आगे बढ़ी और बोली, मैं इन्हें चुनती हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं, शौक हो जाते हैं। किसी ने हंसते हुए कहा, पागल है ये, अमीरों को छोड़कर गरीबों को चुना है। यहाँ तक कि शनकुनी ने भी उसका मजाक उड़ाया, तो पछताओगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन शुनशोक मुस्कुराई, उसने कहा, पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर सच्चा प्यार सिर्फ दिल वाले लोग देते हैं। वक्त बीतता गया,
7 साल बीत गए ऐसे ही और शनकुनी एक अमीर घराने में पल रही थी। शान-ओ-शौकत, बड़े कपड़े, पार्टियाँ और घमंड स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी वो। वहीं शुन-शोक अपने छोटे से घर में साधारण ज़िंदगी जीते हुए अपने गोद लिए हुए माता-पिता का सहारा बन रही थी। लोग उसका मज़ाक उड़ाते और कहते थे, देखो वही लड़की जिसने अमीरों को ठुकरा दिया था। पर शुन-शोक के दिल में कभी पछतावा नहीं आया। वो जानती थी कि सच्चा सुख सोने-चांदी में नहीं बल्कि उन लोगों के साथ होता है जो दिल में अपना मानते हैं। ये कहानी बस शुरुआत है, जहाँ पर हमें इसमें काफ़ी कुछ दिखाई देता है और जैसे ही इनके ज़िंदगी के 7 साल ऐसे ही गुज़र जाते हैं, दुनिया बदल गई थी और साथ ही दोनों बहनों की ज़िंदगियाँ भी। शनकुनी जो अमीर परिवार में गोद ली थी, अब शानदार घर में रहती थी। उसके पास सब कुछ था, महँगे कपड़े, नौकर-चाकर, गाड़ियाँ, समाज में ऊँचे नाम। लोग उसे मैडम शन्नू कहकर बुलाते थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नकली थी। उसके दिल में अब भी एक अजीब खालीपन था, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। दूसरी तरफ सुनु की थी, साधारण कपड़ों में पर सच्चे मन के साथ। वो अपने छोटे से घर में माँ और पिता के साथ खुश रहती थी। हर सुबह फूलों को पानी देती, घर का काम करती और छोटे बच्चों को पढ़ाती। उसके चेहरे पर सुकून था, जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। एक दिन किस्मत ने दोनों को फिर से आमने-सामने खड़ा कर दिया। शहर में एक बड़ी फैशन इवेंट था, जहाँ गरीब और अमीर दोनों परिवारों को आमंत्रित किया गया था। सोनू की वहाँ अपनी मेहनत से बने हाथ के डिज़ाइन लेकर आई थी। उसने गाँव की औरतों के बनाए कपड़े और गहने पेश करने थे, जबकि शनु की वहाँ स्पॉन्सर और मॉडल के रूप में मौजूद थी। उसके चारों तरफ कैमरे, मीडिया और लोग थे। वो उस भीड़ में रानी की तरह चल रही थी। शो शुरू हुआ, लाइटें जली और तभी स्टेज पर आई सुनु की, सादे कपड़ों में पर चेहरे पर चमक थी। लोगों ने पहले उसे अनदेखा किया, पर जैसे उसने अपनी डिज़ाइन पेश की, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी कला सादगी में सुंदरता दिखा रही थी। लोग बोले, इतनी खूबसूरत सादेपन में कैसे? शनुकु ने उसे देखा, वो हैरान थी, उसे पहचानने में पल भर लगा। ये तो वही है, वो लड़की जिसने गरीब परिवार को चुना था। उसके अंदर पुरानी जलन फिर से जाग उठती है। इवेंट खत्म हुआ तो शनुकुनी उसके पास आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अहंकार था। शनुकुनी धीरे से, वाह, तुम तो बदल गई हो, अब डिजाइनर बन गई हो, गरीबों में रहकर भी इतना हुनर कैसे आ गया? शुनुकी शांत होकर कहती है, हुनर वही खिलता है जहाँ सच्चे लोग हो। पैसा सब कुछ नहीं देता, प्यार देता है, हिम्मत देता है। शनुकुनी हंसते हुए कहती है, प्यार उसे पेट नहीं भरता है, दुनिया को दिखाने के लिए नाम और पैसा चाहिए। शनुकी बस मुस्कुरा दी, तुम सही कह रही हो बहन, पर मैं वही कर रही हूँ जो मेरे दिल को सुकून दे। उनकी बातों में वही खत्म नहीं हुई। किस्मत ने फिर एक नया खेल खेला। कुछ महीनों बाद शनुकुनी का बिजनेस पूरी तरह डूब गया। उसके परिवार ने उस पर झूठे केस डाल दिए। जो लोग उसके साथ थे, वही अब उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे। घर, गाड़ी, नाम सब चला गया था। वो अकेली रह गई, टूट चुकी थी, कई रातें सड़क पर गुजार दी थी। कभी जिस दौलत पर उसे घमंड था, वह अब वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। उसी दौरान एक दिन बारिश में वो बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक छोटे घर में पाया। दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी और एक परिचित चेहरा सामने बैठा था। शुनुकी, शुनुकी, उठो शुनुकी, तुम्हें बुखार था, मैंने तुम्हें सड़क पर पाया। शनुकुनी की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं इसलिए। और बहन का दिल कभी नफरत नहीं करता। उस दिन पहली बार शनुकु ने महसूस किया, सच्ची दौलत ना तो पैसा है ना नाम है, बल्कि वो रिश्ता है जो प्यार और माफी से बना हो। उसने शनुकु के सामने सिर झुका दिया, मैं गलत थी, तुम सही थी, मैंने अमीरी चुनी पर प्यार खो दिया। शनुकु ने उसका हाथ थामा। कभी कभी वक्त सिखाता है कि कौन सी चीजें सच में कीमती होती है। कुछ साल बाद दोनों बहनें साथ में काम करने लगी। शनुकी डिजाइनर बनाती है और शनुकी उन डिजाइनों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करती हैं। उनका ब्रांड बना हर्टा, जो सच्चे दिल से बना हो। लोग कहते थे, इन दोनों बहनों ने सिखा दिया कि दौलत नहीं, दिल की सच्चाई ही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। जो सादगी में प्यार ढूंढता है, वही जिंदगी में असली अमीरी पाता है।
जहाँ पर आप लोगों को भी ये ड्रामा बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना चाहिए और काफ़ी कमाल की और दिल को छू जाने वाली स्टोरी है ये, जिसको आप लोगों को इस समय पे ड्रामा बॉक्स पर जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। आप लोगों को दोस्तों ये ड्रामा लेवी है बररंगा डारी हरता के नाम से काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इसको जा कर के एन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों।